अजायत ओम दीपज्योति परब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं पूजा दीप नमस्तुते वो देव देव रूपस्य तं कर्म साक्षी हविनकित यावत् कर्म सजात तावत् त्वं सन्निधो भव तावत् त्वं प्रतिष्ठित पूर्वस्य दीपनारायणो नमस्ते प्रार्थना पूर्वकम्। क्षेत्र केवल हरियाणा का एक मैदान नहीं, यह हमारा मन है। मन जो है वो पांडव है और हमारे अच्छे विचार पांडव हैं, कौरव हमारी बुराइयां हैं। जब हम रोज अपने भीतर युद्ध लड़ते हैं, तब हम तनाव में होते हैं, तो हम निर्णय नहीं ले पाते। उस समय हम अर्जुन होते हैं, और जब हम हार मान लेते हैं, तब हमें कृष्ण जी की भगवत गीता की आवश्यकता होती है। जब हम दुखी होते हैं, कर्तव्य पथ से जब भटक जाते हैं, तो हमें भगवत गीता की आवश्यकता होती है। जब अर्जुन ने गांडीव रख दिया, कुरुक्षेत्र की रणभूमि सजी हुई थी, शंखनाद हो चुका था, सामने अपने ही लोग खड़े थे, पितामह भीष्म, गुरु, भाई, सगे संबंधी, उसी क्षण महाबली अर्जुन, जिसके हाथों ने असंख्य युद्ध लड़े थे, जीते थे, जिसका गांडीव कभी कांपा नहीं था, आज वह अर्जुन कांप गया। उसके हाथों से गांडीव फिसल गया, वह रथ पर बैठ गया और आंखों से अश्रुधारा बह चली। यह कोई कायरता नहीं थी, यह हृदय का विद्रोह था, यह आत्मा की पुकार थी जो हिंसा के सामने रुक गई। अर्जुन बोला, इन अपनों को मारकर मैं कौन सा सुख पाऊंगा? राज्य भी मिले तो किस काम का? जब अपने ही न रहे, उस पल अर्जुन योद्धा नहीं, एक संवेदनशील मनुष्य बन गया था। जब अर्जुन ने गांडीव रखा, तो केवल धनुष नहीं गिरा, अहंकार, पराक्रम का गर्व और मैं कर लूंगा की भावना गिर गई। जब मनुष्य अपने बल को रख देता है, तभी ईश्वर का बल उठता है। अर्जुन का बैठ जाना हार नहीं था, वह शरणागति की पहली सीढ़ी थी। वह बोला, हे माधव, मैं भ्रमित हूँ। यह वही मुंबई है जहाँ सपने भी साधना करते हैं और संघर्ष भी भक्ति बन जाता है। यहाँ की धरती कर्म योग की भूमि है, जहाँ हर कदम पर परिश्रम है, हर सांस में विश्वास है, हर हृदय में प्रभु का स्मरण है। आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपकी आंखों की चमक और आपके हृदय की शुद्ध भावना, इन सब ने इस कथा को केवल शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा का अनुभव बना दिया है। जब श्रोता ध्यान में आप सबके कारण प्राप्त हुआ, मेरे भाई प्रभाकर जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, भाभी पूनम जी का, जिन्होंने यहाँ मुंबई की धरा पर यह सौभाग्य मुझे दिया है। उनका मेरा हार्दिक धन्यवाद और अतुल्य प्रेम और आशीर्वाद है। मुंबई के भक्तों में अद्भुत विशेषता है, आप भागदौड़ भरे जीवन में भी भक्ति के लिए समय निकालते हैं। आप शोर में भी मौन खोज लेते हैं और कर्म करते हुए भी कृष्ण को हृदय में बसाए रखते हैं। आपका धैर्य, आपकी शालीनता, आपका भक्ति भाव सब मेरे लिए पूज्य है। आपके यह सिद्ध कर दिया है कि भक्ति स्थान नहीं देखती, भाव देखती है। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरिस्त्वराध्या प्रणज्जन सौभाग्य जननी, पुरा नारी भूत्वा समरोपित्वां नत्वा
रति नयन लिहिन वपुषा मुनि नामप्यन्ति प्रभवती ही मोहाय महतां शुभम। श्री गणेश शारदा रति नयन लिहिन वपुषा मुनि नामप्यन्ति प्रभवती ही मोहाय महतां शुभम। जन्म जन्म मैली चादर कैसे दाग छुड़ाओ। जन्म जन्म हे पाले परमेश्वर हे पाले परमेश्वर मेरे मन ही माने शर्मा पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन। आशीष जी है, गौतम जी, विवेकानंद जी, साध्वी जी महाराज क्या करना चाहिए। महाराष्ट्र के पावन नगरी में आपका बिहार से श्रीमद् भागवत कथा का पूर्वांचल फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया हुआ था इस घराने के हॉल में, और महाराष्ट्र के धरती पर घराने के धरती पर क्या कहना चाहिए। इस पावन धरती पर आने का मेरे को श्री कृष्ण भगवान जी ने, मेरे ठाकुर जी ने मेरे को सौभाग्य प्राप्त किया, और मैं अपने प्रभाकर भाई जी का और पूर्वांचल अपनी जो ये है संस्था है, इनमें सभी जितने भी इससे जुड़े हुए हैं उन सभी सदस्यों का, सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। ये नगरी जो है ये प्रेम से भरी हुई नगरी है, और यहाँ पर आज मैंने जो भागवत श्रीमद् भागवत कहा है वो सभी ने बहुत प्रेम से और हृदय की गहराइयों से सुना। आगे कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र का जो कि एक संदेश आया है केंद्र से, तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो क्या कहेंगे इसके? हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, और हमें गर्व है, और हम भारत की धरती पर हमने जन्म लिया है। इस धरती पर जन्म लेना ही एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, और सनातन धर्म जो है वो सभी पूरे भारत की धरती पर हर एक कण कण में, हर वृक्ष में, हर सनातन धर्म हर रोम रोम में बसा हुआ है, और सनातन धर्म की जितनी भी व्याख्या की जाए वह बहुत कम पड़ती है। और पावनचल फाउंडेशन द्वारा इस राज्य को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं यहाँ पर आई, ये मेरा सौभाग्य है, और सभी ने बहुत ध्यान से, बड़े प्रेम से मेरे एक एक शब्द को सुना। वो मैं नहीं, मेरे स्वामी श्री कृष्ण भगवान जी ने यह सब मेरे हृदय में बसकर और यह प्रवचन बनवाया, और सभी को मैंने आज संदेश दिया। मेरी माताएं, मेरी बहनें, सभी ने बड़े ध्यान से सुना, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सनातनी हैं, हम एक हैं, और हम भेदभाव, जात पात का भेदभाव
और महिला और पुरुष का भेदभाव भूलकर हम हृदय से एक होकर यहाँ पर एक होकर हम पूरे भारत में जिए। और हर जैसे भगवत गीता में श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने जो अर्जुन को उपदेश दिया है वह आज के इस कलयुग में हम सभी मनुष्य के लिए बहुत ही सहायक है, हर रूप में सहायक है। जब हम टूट जाते हैं तो हमें हृदय से श्री कृष्ण भगवान संभालते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, हृदय से प्रभु का नाम लेते रहें, भेदभाव भूलकर हृदय में प्रेम की धारा का भाव करें। इस भागवत क्षेत्र में कितना सा हुआ, कितना प्रयास हुआ आपको ये भगवत धाम? हाँ जी, इस हिंदू राष्ट्र में हाँ। ये जो वस्त्र धारण किए, कितने साल हुआ ये धारण करके, और कितने भागवत गीता और रामायण का उच्चारण किए और कहाँ किए आप? हमने इसको धारण किए हुए हमें 1 साल हो रहा है। हम निरंजनी अखाड़े से हैं।